नमस्कार दोस्तों, ध्रुव पिक्चर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे आज खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला जो खेला जाने वाला है चेन्नई और आरसीबी के बीच। देखो फाइनल मुकाबला नहीं है, मुझे भी पता है। अभी आप लोग कमेंट करोगे भाई फाइनल मुकाबला नहीं है। देखो फाइनल से कम भी नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। मैं गारंटी देता हूँ कि फाइनल से ज़्यादा वॉचिंग आपको इस मैच में आपको देखने को मिलेगी। देख लियो दोनों तरफ से भाई। देखो आरसीबी फैंस के लिए यही मैच फाइनल है और सीएसके में फैंस के लिए भी ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है और ये भी उनके लिए भी फाइनल जैसा है। फाइनल जैसा नहीं कहूँगा क्योंकि सीएसके तो एक्चुअल में ज़्यादातर बार जाती है प्लेऑफ के लिए उनके फैंस के लिए, बट ये है भाई एक बहुत बड़ा मैच है दोनों फैंस के लिए। ठीक है, मेरा आपको पता ही है मैं आरसीबी के साथ हूँ, बट फिर भी ये बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। और सिर्फ बारिश ना हो जाए, बारिश की भी हम आगे बात करेंगे। देखो बारिश ना हो तो बहुत सही मैच होगा और बॉयस बहुत सही मैच देखने को भी मिल सकता है। ये मैच ध्यान में रखना है। और अभी हम बात करेंगे, देखो ये इस वीडियो में आपको मैं पिच रिपोर्ट से लेकर वेदर रिपोर्ट भी बता दूंगा, टेंशन ना लो। वेदर रिपोर्ट मैंने मतलब फोटो नहीं है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको काम में आएगी कि मैच होगा कि नहीं। प्लेइंग एनालिसिस बताऊंगा, अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो उनके लिए आपको खासकर कुछ प्लेयर बता दूंगा। अगर सेशन प्रेडिक्शन खेलते हो तो अगर पेंटरिंग करते हो तो सेशन प्रेडिक्शन भी दे दूंगा। मैच विनर प्रेडिक्शन भी दूंगा, विथ लॉजिक देने वाला हूँ भाई। सेशन प्रेडिक्शन अभी देखो कल भी दिए थे। कल रोहित का बोला था चलेगा ही चलेगा, यस करो उसका। फिर इसका भी बोला, फिर देखोगे तो लखनऊ से बोला था केएल का यस करो, मार्कस स्टोइनिस का यस करो, पूरन का यस करो। उन सभी के आपको यस करवा कर प्रॉफिट करवाया था। ठीक है, आज भी ऐसे ही कुछ प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जैसे आकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। पिच की बात करें, देखो पिच आप लोगों की फेवरेट पिच चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे मैच खेला जाएगा। बेंगलुरु में मैच है, बारिश के बहुत ज़्यादा चांस है। देखो बारिश की बात करो ना, देखो बारिश की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। वो हुआ नहीं तो क्या ही होगा। देखो बारिश का वेदर फोरकास्ट देकर कोई मतलब नहीं, आप सब पहले ही देख चुके होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप सब देख कर ही बैठे हो। अभी यहाँ पे देखो एक बात मुझे पता मतलब लग रहा है ऐसा कि बीसीसीआई है ना, देखो ये मैच का एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि प्लेऑफ में जाने के लिए मैच है। ठीक है, बीसीसीआई इस मैच को 12 बजे तक भी पोस्टपोन्ड कर सकता है कि 12 बजे भी, अगर 12 बजे के आसपास भी अगर रेडी हो जाता है ना 5 ओवर करने के लिए तो भी वो खिला सकते हैं। वो देखो मैं श्योरिटी के साथ ऐसी न्यूज़ नहीं है मेरे पास, न्यूज़ ऐसी नहीं है कि भाई ऐसा करेंगे ही करेंगे, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो वो काफ़ी टाइम, अगर डू और डाई वाली मैचेस हो तो ऐसी मैचेस में वो टाइम अपना एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल मैचेस में कभी नहीं करते, 10:30 तक का ही रखते हैं, बट ऐसी कुछ ऐसे मुकाबले में 12 बजे तक का भी कर देते हैं। तो वो हेयर ऑफ द चांस है कि वो कर ले और वहाँ पे मैच आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखोगे तो पिच कैसी रहती है। पिच यहाँ पे बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिलती है, पेसर को यहाँ पे अच्छी खासी मदद मिलती है। पेसर और बल्लेबाज को यहाँ पे ज़्यादा मदद मिलती है। स्पिनर को देखो तभी मदद मिलती है क्योंकि ज़्यादा रन पड़ रहे हो तो स्पिनर स्लो करने के लिए आते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ विकेट अपनी मिल जाती है। पिछली 6 मैच में यहाँ पे 55 विकेट मिली है पेसर को और 16 विकेट मिली है स्पिनर को। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रिसेंट मैचेस में देखोगे तो देखो दिल्ली को डिफेंड करके जीती है आरसीबी भाई। आरसीबी खतरनाक मैचेस यहाँ पे दिखती है। एक चेस करते गुजरात के सामने जीत गई, डिफेंड करते हुए 187 का डिफेंड कर दिया था टोटल दिल्ली के सामने। फिर यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट चेस के करीब पहुंच चुकी थी, 287 बनाए थे एसआरएच ने और यहाँ पे एकदम क्लोज पहुंच चुकी थी, कर नहीं पाई थी। 25 रन से रह गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 मैच में यहाँ पे हुआ है डिफेंड। हाँ, 2 मैच में यहाँ पे डिफेंड हुआ है, 1 मैच में यहाँ पे चेज हुआ है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और डिफेंड यहाँ पे चेजिंग के लिए, इस मैच पे चेज के लिए ज़्यादा रहेगा, चेज इस मैच में हो सकता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी अभी हम बात करते हैं वेन्यू स्टैटिस्टिक की। देखो वेन्यू स्टैटिस्टिक में 92 मैचेस खेले जा चुके हैं इन दोनों के बीच, और सॉरी वेन्यू पे 92 मैचेस खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट टीम में बल्लेबाजी का टीम 40 बार विन किया, सेकंड में बल्लेबाजी का टीम 50 बार विन किया, यानी कि चेजिंग टीम अच्छा करती है और यहाँ पे अच्छा करेगी। देखो कल भी मैंने बोला था चेजिंग टीम जीतेगी भाई, 18 रन से रह गई, बट यहाँ पे देखोगे तो वो भी रेट देकर जाएगी। मैंने ये भी बोला था रेट देकर तो वो जाएगी, 60 पैसे तक तो फिर भी गई थी वहाँ पीछे। ठीक है, और हमारी ट्रेड भी अच्छी बन गई थी, वहाँ पे हमें माल पलटना ही था, बारिश की वजह से पलटा नहीं, वहाँ पे हमारी गलती हो गई। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 173, हाईएस्ट स्कोर है 287 और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 48 का है। अभी हम आगे बात करते हैं, आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हेड टू हेड मैचेस की बात करो। देखो इन दोनों के बीच जो हेड टू हेड भी है ना 32 मैचेस खेली जा चुकी है भाई। बुरी तरीके से आरसीबी पीटी है भाई, बहुत बुरी तरीके से। देखो 10 मैच केवल जीत पाई है भाई, केवल 10 मैच, और ये सीएसके 22 मैच भाई, 22 मैच क्या ही कर सकते हैं।
और अभी आगे बात करते हैं हेड टू हेड में। तो देखो चेन्नई बहुत ज़्यादा आगे है। कुछ हेड टू हेड रिसेंट के देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो। रिसेंट पे देखोगे तो देखो आरसीबी ने ये चेन्नई के पिच पे मैच था, ठीक है, चेन्नई के मैच पे मैच था। आरसीबी ने 173 बनाए थे और ये मैच आईपीएल का पहला ही मैच है यार मेरे भाइयों, आपको पता ही होगा। और सीएसके ने आसानी से ये टारगेट को चेस कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सीएसके ने 226 बनाए थे। ये मैच है चिन्नास्वामी का, ये मैच आरसीबी के पिच चिन्नास्वामी पे था। और मुझे अभी भी याद है कि ये मैच गया था चेन्नई 25 पैसे या 15-20 पैसे से और सीधा गया था आरसीबी 50 पैसे तक, क्योंकि मैक्सवेल ने आकर क्या पीटा था भाई। मैक्सवेल ने बहुत तगड़ा, मैक्सवेल और फाब्रिज़ो ने इतना तगड़ा खेला था। और फिर भी ये कुछ कितने रन से रह गई थी, 8 रन से रह गई थी आरसीबी। बहुत सही मैच था, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मैच गई थी ये मैच, ठीक है। ये मतलब फुल ट्रेड वाली मैच थी, ठीक है। यहाँ पे 173 में रन बने और यहाँ पे डिफेंड हो गए, आरसीबी ने डिफेंड कर रखे हैं। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक और मैच है, सीएसके ने 216 बनाए और यहाँ पे सीएसके ने डिफेंड कर दिया था। आरसीबी ने बनाया 156 रन और यहाँ पे सीएसके ने चेस कर दिया था। तो मोटा मोटी बताता हूँ कौन सी मैच ट्रेड के लिए अच्छी बनी थी, कौन सी मैच ट्रेड गई थी। ये मैच ट्रेड गई थी, ये मैच ट्रेडिंग के लिए जैकपॉट बनी थी, ट्रेडिंग जैकपॉट थी, ट्रेडिंग जैकपॉट टीजे, ठीक है। ये जो मैच थी, ये मैच एक ऐसी मैच थी मतलब स्ट्रेट टाइप की थी, नहीं स्ट्रेट नहीं थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये मैच अच्छी खासी ट्रेड के लिए बनी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, एक तो कम रन बनाए थे आरसीबी ने और यहाँ पे फिर क्या हुआ, डिफेंड हुआ था, शुरुआत में विकेट्स गिरी थी, ठीक है। तो ट्रेड के लिए अच्छी बनी थी। फिर यहाँ पे देखोगे तो सीएसके और आरसीबी के बीच मैच हुआ था। ये मैच जो हुआ था ना, ये मैच यहाँ पे 216 बनाई थी और यहाँ पे नहीं चेस कर पाई थी, ये मैच ऑलमोस्ट स्ट्रेट थी। और यहाँ पे देखोगे तो आरसीबी और यहाँ पे भी ये भी स्ट्रेट थी। तो देखो इन दोनों के बीच कभी कभार ही ट्रेडिंग जैकपॉट बनते हैं, बाकी ज़्यादातर स्ट्रेट भी जाते हैं। पर कल का मैच बहुत अच्छा बनने वाला है, ये बात को ध्यान में रखना है। बाकी अभी देखो आपको जो भी होगा भाई, देखो आपको ये मैच कैसे भी रहेगी, ये मैच स्ट्रेट जा सकती है। तो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, स्ट्रेट इसी टीम पे बैठो, यही टीम जीतेगी। ट्रेडिंग के लिए अच्छी बनेगी तो ट्रेड भी करवाऊंगा। कल भी अच्छी से ट्रेड हो गई थी। कल हम देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमने अच्छी ट्रेड करी थी। बस एक मैंने डिसीजन लिया भी था, आपको पता भी है। मैंने बोला था कि भाई जब भी मुंबई पहुंच जाएगी ना 60-70 पैसे पे, वहाँ पे हम लखनऊ के ऊपर माल पलटेंगे। बट बारिश की वजह से हमने पलटा नहीं, क्योंकि एक चांस था वहाँ पे मुंबई आगे भी थी, अगर बारिश पड़ जाती तो वहाँ हम फंस जाते, इसीलिए नहीं करा। वेट करा कि भाई 10-15 पैसे और कम हो जाए कि हम कैश आउट ही कर ले। तो भाई प्रॉपर ट्रेड ही थी, थोड़ी गलती हो गई और बारिश के थोड़ा वो था तो उसमें थोड़ा वो हो गया, वरना बहुत अच्छे कल भी हम पैसे नहीं कमाते। फिर भी देखो कोई लॉस नहीं हुआ, इतना 2% का लॉस हुआ है, सामने 25% प्लस थे पहले से ही, ऐसा नहीं कि ऐसा था, ट्रेड करके ही हुए हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है भाइयों, ठीक है। आज भी ऐसे ही अगर ट्रेड वाली अच्छी मैच हुई तो अच्छे से कमा कर दिखाएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो आप, ठीक है आप। और यहाँ पे एक फायदा ये भी आप लोगों को मुझे पर्सनली बात कर पाओगे, ठीक है। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फर्स्ट टाइम मिल जाएगी। और आपने टेलीग्राम पे अगर देखो, अगर लिंक से ओपन ना हो तो टेलीग्राम पे सिंपल सा सर्च कर लो ध्रुव विक्टर, आपको मेरी चैनल मिल जाएगी। पब्लिक चैनल मिलेगी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक चैनल मिलेगी, उसमें कुछ नहीं आता है। बट पब्लिक चैनल में मेरी प्राइवेट चैनल की लिंक है, वहाँ से आपको मेरी चैनल के, वहाँ से आप मेरी प्राइवेट चैनल में जुड़ जाओगे, वहीं सब आता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। देखो प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें ना, अरे कहाँ हैंग हो गया यार लैपटॉप, एक सेकंड रुकिए भाई, आज हो जा। अरे भाई 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 ये देखो जब चलता है तब चलता है। ये मैच मेरा देख लिया सभी ने, ये लैपटॉप भी मुझे चेंज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है यार, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग की। तो हम पहले बात करेंगे चेन्नई की प्लेइंग। देखो मैं आपको 2 ओवर श्योर सेशन देता हूँ, देखो कल भी सेशन दिए थे ओवर श्योर मतलब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ वही दूंगा। पहला है रचिन रविंद्रा, दूसरा है यहाँ पे शिवम दुबे। इन दोनों के आपको जैसे ही आए यस ठोकना है, यस इसके भी यस करना है, जैसे ही आए यस कर देना है मेरे भाइयों। मोइन अली नहीं खेलेगा, मोइन अली की तरह जगह पे यहाँ पे कोई बॉलर खिलाया जा सकता है रेसे टोपली करके, ठीक है। और यहाँ पे कोई बॉलर की जगह पे कोई इंडियन बैट्समैन भी खिला सकते हैं लोग, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं, ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके पास अभी कोई इंडियन फॉरेन बैट्समैन नहीं है कोई ऐसा, जो भी है खेल रहे, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये दोनों का आपको यस करना है, ये दोनों का बता दिया। गायकवाड़ का देख लो, गायकवाड़ का क्या करोगे। गायकवाड़ देखो मुझे 50-50 कॉल है, कल जैसे सूर्य का था ऐसा ही कॉल आ जाए, ये आज फ्लॉप होगा। डेरिल मिचेल का आपको सिंपल सा क्या करना है बस समझ लो, डेरिल मिचेल जब भी 50 रन के आसपास दिखे नॉट ठोक देना, नहीं कर पाएगा आज, नहीं बना पाएगा। डेरिल मिचेल आज फ्लॉप होगा। जड्डू का भी देखो कुछ भरोसा नहीं है, जड्डू इस पिच पे कर भी ले ना भी करे तो इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उसको कुछ करने का मैं मतलब प्रीफर नहीं करूँगा, ठीक है। रखना तो पड़ेगा फैंटेसी वालों के लिए, बट सेशन मत ही खेलो तो वही बढ़िया रहेगा। एमएस धोनी देखो इस पिच पे 68 की एवरेज है बेचारे की, बताओ 68 की एवरेज है एमएस धोनी की, पर आखिरी 2 ओवर खेलने ही आता है तो इसका कुछ मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। सीधा भी हम बात करते हैं। देखो
फैंटेसी वालों के लिए बता देता हूँ, सेशन तो इन दोनों के ही यस कर लो बस बहुत हो गया यार, इसके 50 नोट कर दो बस बहुत हो गया इतने सेशंस, ठीक है। फैंटेसी वालों देख लो क्या करना है, फैंटेसी वालों देखो क्या किस प्रॉपर्टी में रखना है, रचिन रविंद्र गायकवाड़ को रखना जरूरी है, यहाँ से जड्डू को रखना जरूरी है, शिवम दुबे को भी रखना जरूरी है। गेंदबाजी में देखो मुझे जो एक अच्छा नाम लग रहा है वो आप ले सकते हो, अगर फर्स्ट बॉल करे तो आप देशपांडे को ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बट देशपांडे मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा, पर्सनली नहीं लग रहा, सॉरी ये थोड़ा उड़काड़ कहते हैं हमारे गुजराती में, ठीक है, तो वो थोड़ा रहा था एकदम से, सॉरी गाइस। हाँ तो भी देखो बॉलिंग में देखो शार्दुल ठाकुर के रिकॉर्ड वेन्यू पे बहुत अच्छे हैं, 3 मैच में 5 विकेट भी झटका रखी है, ठीक है। और इसकी जो जो रिवर्स यहाँ पे देखो गेंद इतनी हरकत होगी नहीं शुरुआत में, ठीक है, तो इसकी जो स्लोवर वन रहती है और खासकर बॉल गेंद उसकी थोड़ी वो रिवर्स भी करा सकता है, तो उसी कारण से थोड़ा डेथ में उस टाइप का ठीक ठाक रहेगा। बाकी समरजीत सिंह भी अच्छा, पर आज इतनी विकेट उसको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ज़्यादातर बैट्समैन के ऊपर ही भरोसा दिखा है गेंदबाज से ज़्यादा। फिर अभी हम बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग। देखो आरसीबी से बता देता हूँ कौन कौन से सेशन आपको खेलने चाहिए इस मैच में। देखो विराट का मत खेलना, रिस्की है, 50-50 कॉल उसका भी आ जाए, 50-50 है, ऐसा ओवर श्योर नहीं है उसका भी, तो मत ही खेलो, 50-50 रहेगा। फाफ का खेल लो, फाफ का 25+ रन यस कर दो, ओवर श्योर नहीं है बट इसका ठीक ठाक आज बना ही लेगा। ओवर श्योर देखना है तो देखो मैं आपको बताता हूँ, चेस करे आरसीबी चेस करे तो मैक्सवेल के 50 रन आएंगे, ठीक है, ये एक बात बता देता हूँ। जैसे ही आए 25 रन प्लस यस कर देना है, मैक्सवेल आज रन बनाएगा अगर चेस करे तो ही। रजत पाटीदार देखो अच्छा कर सकता है क्योंकि सामने चेन्नई के स्पिनर रहेंगे, स्पिनर को पेल सकता है। बाकी ज़्यादातर मुझे फ्लॉप लग रहा है, आज इतना ज़्यादा भी नहीं कर पाएगा, अगर स्पिनर नहीं आए पेसर आए तो आउट भी हो सकता है, ठीक है। कैमरन ग्रीन नीचे से संभाल सकता है, ठीक ठाक कर सकता है, ध्यान में रखना है कैमरन ग्रीन का अच्छा करेगा, ठीक है। कैमरन ग्रीन से तो फिर भी ठीक ठाक उम्मीद है वो रन बना लेगा, ठीक है। बाकी महिपाल लोमरा, दिनेश कार्तिक भी नीचे से एक फायर पावर दे सकते हैं, एक थोड़ी सी केमियो पारी खेल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो आरसीबी से देखोगे ना, फैंटेसी के लिए बता देता हूँ कौन कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे। फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, मैक्सवेल, ये तीनों इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। फिर गेंदबाजी में कैमरन ग्रीन भी इंपोर्टेंट है, ये बैट प्लस बॉल रहेगा, ठीक है। गेंदबाजी में देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गेंदबाजी में मुझे लॉकी फर्गूसन और यश दयाल इन दोनों में से किसी एक को रखने का मन है, क्योंकि ये दोनों खासकर फर्स्ट बॉल में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि देखो यश दयाल भी लॉकी फर्गूसन भी अच्छी डाल रहा है बॉल, देखोगे तो चेन्नई की बेंगलुरु की पिच पे भी अच्छी जा रही है, इतने भी रन नहीं दे रहा और अच्छी बॉल भी डाल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही रख लो, वही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। या फिर आप स्वप्निल को भी ट्राई कर सकते हो, बल्लेबाजी आएगी तो भी वहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल कर दे सकता है, गेंदबाजी से भी ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो फैंटेसी में, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं, देखो आज का मैच विनर मेरा रहेगा आरसीबी। खासकर देखो अभी आरसीबी क्या करेगी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टॉस जीतेगी पहले बैट करेगी। क्यों बैट करेगी, उसको बैट करना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है पहले बैट करना, क्योंकि अगर मान कर चलो कि वो सेकंड बैट करती है चेस करते वक्त, और मान कर चलो कि ओवर रिड्यूस होती है, तो 10 ओवर में ऐसा टारगेट आया कि 10 ओवर में आपको 150 बनाने हैं, तो उसको 10 ओवर में नहीं, 10 ओवर में 150 नहीं, बट 10 ओवर में अगर मान कर चलो 130 भी बनाने हैं ना, तो उसको 8 ओवर में बनाने पड़ेंगे भाई, 8 ओवर में वो वहाँ पे फंस जाएंगे आरसीबी, ठीक है। क्योंकि ओवर भाई कम करना वो चेस के वक्त मुश्किल पड़ सकता है अगर डीएलएस से देखोगे, क्योंकि रन तो बढ़ते हैं आपको भी पता है, पर वही सेम चीज़ अगर वो डिफेंड पे चली जाए तो उसको 18 रन से जीतना है, कुछ भी कर लो 18 रन से जीतना है, वो थोड़ा इजी रह जाएगा उसके लिए। अगर मान के चलो ओवर मान के चलो कि 10 ओवर में 130 भी चाहिए, तो उसको तो यहाँ पे जो रोकना है 112 पे रोकना है सीएसके को, वो टारगेट के साथ निकल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे रहते हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो इसी कारण से मुझे जो लग रहा है कि मेरे भाई की पहले वो बैट करना प्रीफर करेगी, और वहाँ पे देखो दो तरफा रहेगा यार आरसीबी का, एक सीधा समझ लो आरसीबी का है ना मेरे भाई, आरसीबी के पास एक ही डर है, जो मुझे डर है, देखो आरसीबी आज मैच जीत जाएगी, अगर मैच पूरा होता है तो आरसीबी मैच जीतेगी। हालांकि 5 ओवर का वो प्लेइंग इलेवन में अगर चेंजेस होते हैं तो कुछ भी होता है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि कौन सी टीम फाइनल मैच विनर है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, समझ लो, जो यहाँ पे एक चीज़ समझने जैसी है कि यहाँ पे जो आरसीबी से मैं बोल रहा हूँ ना, आरसीबी से क्यों जीतेगी, आरसीबी से देखो मुझे कौन से प्लेयर के ऊपर भरोसा है। फाफ डु प्लेसी के ऊपर आज भरोसा है, विराट कोहली के ऊपर 50-50 कॉल आ रहा है मुझे, मेरे को मतलब कर भी सकता है ना भी करे, ठीक है। मैक्सवेल चेस करते वक्त अच्छा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग रेट तो दे देंगे, बट यहाँ पे रजत का तो इतना मुझे कंफर्म नहीं लग रहा। कैमरन ग्रीन फिर भी ठीक ठाक कर लेगा, बाकी महिपाल लोमरा, दिनेश कार्तिक, रन्स तो देखो आरसीबी भी बना लेगी, आरसीबी देखो रन्स बना लेगी। सामने सीएसके की गेंदबाज देखोगे तो इतने भी अच्छे नहीं है कि भाई बहुत खतरनाक गेंदबाज हो डर जाए। तो दोनों टीम के देखो बल्लेबाजी की बात करो, देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, बैट में देखोगे तो आरसीबी की बल्लेबाजी अच्छी है, चेन्नई से देखोगे तो कंपेयर करोगे तो अच्छी है, हालांकि फॉर्म में नहीं थे कुछ बंदे, वो बात अलग है। तो
अच्छी मान के चलो कि ये दोनों की इक्वल मान के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है। बॉलिंग की बात करो ना, देखो बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में एंड रहेगी अभी। बॉलिंग में देखोगे तो यहाँ पे देखो सिराज पीटता है, चलो उसका हम नहीं गिन रहे, हालांकि शुरुआत में अच्छी बॉल डाल देता है। करण शर्मा फिर भी ठीक है, स्वप्निल से भी ठीक है। लॉकी फर्गूसन और यश दयाल अच्छी बॉल डाल रहे हैं अभी के लिए, और कैमरॉन ग्रीन नीचे से आकर भी अच्छी बॉल डाल रहा है भाई, वो चिन्ना स्वामी में अच्छी गेंदें डाल रहा है वो, ये बात चमक चलना। तो बॉलिंग इसकी भी सही है, मतलब आरसीबी की इतनी भी सही नहीं है, बट फिर भी इतनी खराब नहीं है सीएसके से। सीएसके की बॉलिंग आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, सीएसके की बॉलिंग देखोगे तो हो सकता है क्लिसोन को ये लोग खिला ले आज, ठीक है। बाकी देश पांडे के ऊपर कोई भरोसा नहीं, समरजीत सिंह के ऊपर कोई भरोसा नहीं, पीटने को तो ये भी बहुत तगड़ा पीटता है। शार्दुल ठाकुर के ऊपर कोई भरोसा वाला नहीं है, ठीक है। गेंदबाजी में देखो मोइन अली तो है ही नहीं अभी, ठीक है। जड्डू का भी देखो, जड्डू विकेट टेकिंग बॉलर तो मैं कभी नहीं गिनूंगा, वो विकेट टेकिंग का, विकेट टेकिंग तो है नहीं, मिल गई तो बात अलग है, विकेट टेकिंग नहीं है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। फिर रचिन रविंद्र आएगा, रचिन रविंद्र भी फिर पीटने को तो वो भी रेडी है, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शंस बहुत ही कम है, जो बहुत अच्छे गेंदबाज है वो कम है, ठीक है। तो यही एक कारण है मेरा कि मैं सीएसके को अपनी टीम में, मतलब बॉलिंग से देखोगे तो थोड़ी वीक आती है, तो इसी कारण से आरसीबी के बल्लेबाज भी अच्छा कर सकते हैं, ये एक बात को ध्यान में रखना। तो देखो बैटिंग के नज़रिए से हम इक्वल कर रहे हैं, इक्वल भी नहीं है, देखो बैटिंग की नज़र से बता देता हूँ, मैंने 2 प्लेयर का आपको बताया चेन्नई से, ठीक है। बाकी सारे प्लेयर अपनी विकेट्स गंवा सकते हैं। अरे यार स्लाइड कहाँ गई, हाँ। बाकी देखो ये दोनों ही प्लेयर के ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा है, रविंद्र जडेजा और रचिन रविंद्रा। 50-50 गायकवाड़ रहेगा, ठीक है। ये जडेजा नहीं, सॉरी जडेजा नहीं, ये गलती से टिक कर दिया, मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड ही, हाँ। शिवम दुबे और रचिन रविंद्रा, और यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ 50-50 कॉल लग रहा है, वो कर गया तो कर गया, बाकी कुछ नहीं। ये दोनों तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहे, मोइन अली खेलेगा नहीं, तो फिर इनके पास बल्लेबाजी में देखो रिजवी बचेगा। रिजवी हालांकि अच्छा कर सकता है, रिजवी 25+ रन बना भी सकता है, ध्यान में रखना। और महेंद्र सिंह धोनी भी बनाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे आखिरी 2 ओवर में आएगा, तो फिर क्या ही कर लेगा, मतलब फिर भी 15-20-25 रन जो भी बना ले, वो भी महंगे रहेंगे, बट फिर भी कर सकता है देखने को, तो ठीक है। तो बल्लेबाजी में मुझे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग फिर भी आरसीबी लगी है, बॉलिंग में भी आरसीबी लगी है, तो इसलिए मेरा फाइनल मैच, और मोमेंटम उसके साथ है भाई, वो कंटिन्यूसली विन करते हुए आ रहे हैं 5 मैच, ठीक है। तो अगर कोई टीम कंटिन्यूसली विन करती है ना, तो एक मोमेंटम रहता है। बट एक दिक्कत मुझे जो लग रही है ना भाई, बस एक ही दिक्कत है आरसीबी से भाई, वो 18 रन के प्रेशर में जल्दी उड़ ना जाए, बस वो सोचेंगे भाई 250 बना लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, उसमें उड़कर फिर हार ही ना जाए ऐसे ही, वो मुझे सिर्फ बस वही दिक्कत लग रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आरसीबी प्रेशर में ना खेल ले बस। बाकी देखो आरसीबी आज का मैच जीत जाएगी, और जो भी होगा मैं आपको, मेरा देखो फाइनल को होता है, फाइनल में आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसके लिंक आपको स्क्रीन पर फर्स्ट मिल जाएगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जैसा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और शेयर कर देना। मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, उससे पहले लाइक बाइक करके जाना, ठीक है, लाइक बाइक वीडियो को करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।